अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियतमने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नमिने श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीवासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्युल्ला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्नशुजिजुहति शब्दादीन् विषयान्य इंद्रियाणि सुजुहति। भगवान कह रहे भगवत गीता में अध्याय 4 में श्लोक संख्या 26, नैष्टिक ब्रह्मचारी गण मन संयम रूप अग्नि में कर्ण आदि इंद्रियों की आहुति देते हैं और गृहस्थ गण इंद्रिय रूप अग्नि में शब्द आदि विषयों की आहुति देते हैं। हाँ, शब्द आदि विषयों की आहुति, कर्ण रूप आहुति मतलब क्या है? मतलब है इंद्रियों को संयम करते हैं ब्रह्मचारी गण, बस में करने की आहुति चेष्टा करते हैं। और गृहस्थी लोग कर्ण आदि आहुति विषय भोग के लिए करते हैं। मतलब गृहस्थी लोग इंद्रियों को भोग के लिए आहुति करते हैं। आहुति के मतलब जिसके प्रति हमारा चेष्टा है। हवन का मतलब क्या है? जिसके प्रति हमारा चेष्टा है उसको आहुति कह रहे हैं। और अन्य योगीगण ज्ञान द्वारा प्रकाशित आत्म संयोग रूप अग्नि में सभी इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राणों की क्रियाओं को आहुति प्रदान करते हैं। योगी लोग क्या करते हैं? समस्त इंद्रियों को आहुति प्रदान करते हैं। मतलब समस्त इंद्रियों को संयमित करने की चेष्टा, भगवान के चरणों में लगाने की चेष्टा ऐसे करते हैं। और कोई कोई द्रव्य दान रूप यज्ञ करते हैं, कोई कोई तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कोई कोई योग रूप यज्ञ करते हैं, कोई कोई वेदाध्यान रूप इसके ज्ञान रूप यज्ञ को करते हैं। ये सभी यत्नशील व्यक्ति तीक्ष्ण व्रत करने वाले हैं। ये सब लोग तीक्ष्ण व्रत करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। कर्म योगी अन्न वस्त्र आदि दान करते हैं। यह दान ही उनका द्रव्य यज्ञ है। जो कर्म योगी है वो लोग क्या करते हैं? अन्न वस्त्र दान करके कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं। इस दान ही यज्ञ है। वे स्मृति शास्त्र में कथित सरोवर, कूप, ताड़ बाग आदि खुदवाना, वेद मंदिरों की प्रतिष्ठा करना, अन्न दान करना, बाग बगीचा लगाना प्रभृति भूत कर्म करते हैं। कोई कोई शरणागतों की रक्षा, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा आदि कर्म परायण होते हैं। अन्य के ये कर्म दत्त कर्म कहलाते हैं। कोई कोई देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ करते हैं। इनका यह कर्म इष्ट यज्ञ कहलाता है। कोई कोई चंद्र यज्ञ आदि अष्ट दायी व्रतों का अनुष्ठान करते हैं। मनुसंहिता में इस व्रत को वर्णन किया गया है। मनुसंहिता में चंद्रायण व्रत आदि बताया गया कैसे करना चाहिए। अर्थात पहले 3 दिन में एक ग्रास, तदंतर 3 दिन
सायंकाल में एक एक ग्रास, तत्पश्चात 3 दिन अयाचित रूप से एक एक ग्रास भोजन करना होता है। अंतिम फिर 3 दिन उपवास करना पड़ता है, मतलब अंतिम 3 दिन फिर उपवास करना पड़ेगा। यह कठोर कृच्छ्रन व्रत है, चंद्रयान व्रत। अर्थात प्रातः, मध्य एवं सायंकाल स्नान पूर्वक पूर्णिमा के दिन मात्र ग्रास भोजन करे। तदंतर प्रतिपदा तिथि से एक एक ग्रास कम करते हुए चतुर्दशी को मात्र 1 ग्रास भोजन करे। अमावस्या में पूर्ण उपवास तथा पुनः शुक्ल प्रतिपदा में एक एक ग्रास भोजन बढ़ाते हुए पूर्णिमा को ग्रास भोजन करे। इसे चंद्रयान व्रत कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई कोई योग यज्ञ परायण होते हैं। ये किसी पुण्य क्षेत्र या तीर्थ स्थान में निवास करते हुए अष्टांग योग का अनुष्ठान करते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध भी योग है। योग वृत्ति निरोध, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग अष्टांग योग है। इनका साधन ही अष्टांग योग, इसका जो साधन करते हैं इसका अष्टांग योग कहते हैं उसको। इसलिए कुछ दूसरे कर्म योगी वेदानुशीलन को ज्ञान यज्ञ कहते हैं, वे इसका ही अनुशीलन करते। तो लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। कोई कर्म का यज्ञ करते हैं, कोई योग का यज्ञ करते हैं, कोई ज्ञान का, कोई किसी का करते हैं। प्राणायाम निष्ठ व्यक्ति अपना वायु में प्राणवायु की आहुति देते हैं। उसी ही प्रकार प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देते हैं और प्राण और अपान को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं। कोई कोई संयमी पुरुष प्राणों की आहुति देते हैं, जैसे ध्रुव इत्यादि ने किया था, श्वास को रोक लिया था एकदम, इसलिए प्राणों की आहुति। इस अष्टांग योग को और भी विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। ऐसे योगी प्राणायाम के द्वारा अधोगामी अपना वायु के ऊर्ध्वगामी प्राण वायु को पूरक द्वारा होम करते हैं, अर्थात पूरक काल में प्राण के सहित अपान को एक करते हैं। इसी तरह रेचक काल में प्राण के अपान को वहन करते हैं तथा कुंभक काल में प्राण को अपान की गति को बंद कर देते हैं। प्राण वायु शेष का आयन विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यहाँ विस्तृति का तात्पर्य है नख से शिख तक इसका निरोध करना गरुड़ पुराण में भी कहा गया है। प्राणायामो मुरु जयः, अर्थात प्राण वायु का जय करना ही प्राणायाम कहलाता है। जो प्राण वायु को जय कर लेता है उसका नाम प्राणायाम। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही कहा गया, जितेंद्रिय जितश्वासो स्थिर चित्त योगी पुरुष जब मुझ में अपने चित्त को स्थिर कर देते हैं उसको कहते जितश्वासो, मतलब श्वास को रोक के मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर देते, उसको ऐसे को कहते हैं। समय सिद्धियां स्वयं उनके करतल हो जाती हैं।
इस विषय की अधिक जानकारी के लिए पाठक गण श्री विश्वनाथ भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित प्रेम प्रदीप ग्रंथ का अनुशीलन करें। यद्यपि स्मृति शास्त्र के अनुसार द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और तंत्र के अनुसार हठ योग और नाना प्रकार के संयम व्रत के बातें दृष्टिगोचर होती है, किंतु कलियुग में अल्प आयु और अल्प मेधायुक्त व्यक्तियों के लिए अनायास सिद्धि संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। यद्यपि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह में हर जगह में यज्ञ की विधि यज्ञ अलग अलग बताया, तब भी कलियुग में जो यज्ञ है वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। इसलिए कहा हरेर नाम मैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम के बिना कोई गति नहीं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्राजतैर जयंती सुमेधस। कलियुग में महाप्रभु नाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे। नाम संकीर्तन यज्ञ का ही प्रचार किया है। इसलिए नाम संकीर्तन के अलावा कोई भी महायज्ञ नहीं है। नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो जो लोग मूर्ख हैं वो समझ नहीं पाता। नाम संकीर्तन छोड़ के कोई यज्ञ नहीं है। नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो इसलिए यज्ञ करना चाहिए। कौन सा यज्ञ? नाम संकीर्तन रूप यज्ञ करना चाहिए। तो नाम संकीर्तन करने से सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये सभी यज्ञ के दाता है एवं यज्ञ के द्वारा पाप रहित होकर यज्ञाविशेष रूप अवशिष्ट अमृत का भोजन भोग कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ का मुख्य फल ब्रह्म की प्राप्ति एवं गौण फल भोग तथा अणिमा इत्यादि सिद्धियों की प्राप्ति है। यज्ञ का जो मुख्य फल है वो है भगवान या ब्रह्म। बाकी जो गौण फल है वो सब ये सब है। तो इसलिए हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ नहीं करने वाले के लिए तो यह अल्प सुख विशिष्ट मनुष्य लोक भी प्राप्य नहीं है, तो भला अन्य देवता आदि लोग किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं? बिना यज्ञ किए अल्प सुख पाने वाला ही मनुष्य लोग भी प्राप्त नहीं होता, तो देवलोक स्वर्गलोक इत्यादि कैसे प्राप्त हो सकता है बिना यज्ञ किए? इसलिए तो यज्ञ करना पड़ेगा। अतएव हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ न करने वाले के लिए इस लोक की प्राप्ति संभव नहीं है, तो परलोक की प्राप्ति किस प्रकार संभव होगी? अतएव यज्ञ ही कर्तव्य कर्म है। इससे यही समझना चाहिए कि स्मार्थ वर्णाश्रम अष्टांग योग एवं वैदिक योग आदि सभी यज्ञ है। ब्रह्म ज्ञान भी यज्ञ विशेष है। यज्ञ के अतिरिक्त जगत में और कुछ कर्म नहीं है, और यदि कुछ है तो वह विकर्म है। तो इसलिए यज्ञ तो करना पड़ेगा।
इस प्रकार अनेक यज्ञ वेद द्वारा विस्तृत रूप में वर्णित हुए हैं। तुम उन सब को कर्म जनित जानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इस प्रकार जब जान जाओगे तो मुक्ति प्राप्त करोगे। इसलिए हे परंतप पार्थ, ज्ञान यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म अव्यर्थ रूप ज्ञान में समाप्त होते हैं। समस्त कर्म रूप क्या होता है? ज्ञान में ही समाप्त हो जाता है। यद्यपि इन समस्त यज्ञों में क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति और बाद में शांति की प्राप्ति एवं अंत में मुक्ति लाभ रूपी जीवों का मंगल उदित होता है, तथापि इन यज्ञों के संबंध में एक निगूढ़ विचार है, वही ज्ञातव्य है। निष्ठा के भेद से युक्त यज्ञ समुदाय में सभी केवल द्रव्यमय यज्ञ होता है, कभी ज्ञानमय यज्ञ होता है। ज्ञानमय यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ बताया था, द्रव्य मतलब दान इत्यादि करके, वस्त्र अन्न दान करके, और ज्ञानमय यज्ञ मतलब अध्ययन या पठन करवा के या पढ़ा करके लोगों को शिक्षा दे करके। समस्त कर्म ही ज्ञान में परिसमाप्ति लाभ करते हैं। जब अनुष्ठित होते होते समस्त यज्ञ चिद आलोचना से रहित हो जाते हैं, तभी समस्त व्यापार केवल द्रव्यमय होते हैं। जब चिद आलोचना क्रम चलता रहता है, तब वस्तुतः द्रव्यमय होकर के भी वे ये चिन्मय अथवा ज्ञानमय हो जाता है। अगर समस्त वस्तुओं में चिन्मय तत्व की प्रकाश मतलब क्या, भगवत तत्व की प्रकाश हो जाता है, तब द्रव्यमय यज्ञ भी ज्ञानमय या भक्तिमय हो जाएगा। यज्ञ की केवल द्रव्यमय अवस्था को कर्मकांड कहा जाता है। यज्ञ कार्य के अनुष्ठान में इस विशेष सतर्क रहना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, जो लोग संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से श्री कृष्ण का भजन करते हैं, उनका ही जीवन सार्थक है, अन्यथा किसी का जीवन सार्थक नहीं है, बुद्धिमान है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मूर्ख और आत्मघाती हैं। बाकी जितने भी यज्ञ है वो सब मूर्ख परायण आत्मघाती है। समस्त प्रकार के यज्ञों में कृष्ण नाम यज्ञ ही श्रेष्ठ है। कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञों के फल को एक कृष्ण नाम के बराबर भी नहीं हो सकता, और जो लोग इसके बराबर भी नापता है वो महापाखंडी पाषंडी महानरक में जाके मरेगा, जमराज उसका विचार करेगा। इसलिए कह रहे संकीर्तन प्रवर्तक श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे सई धन्य। सईत सुमेधा आर कुबुद्धि संसार, सर्वयज्ञ कहिते कृष्ण नाम यज्ञ सार। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जय कहे से पाषंडी दंडे तरयम। क्या कह रहे हैं? कोटि अश्वमेध का फल यदि एक कृष्ण नाम में होगा, ऐसा कोई विचार करता है तो पाखंडी जम के द्वार में जाके भोगेगा, जमराज उसका विचार करेगा। मतलब कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ भी एक कृष्ण नाम के बराबर भी नहीं कर सकता। इतना प्रभावशाली है कृष्ण मंत्र। इसलिए कह रहे कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। नाम बिना कलिकाले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म।
सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो इसलिए कह रहे हैं कि नाम के बिना कलिकाल में कोई गति नहीं है। इसलिए यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है भगवान का नाम जप करना। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम द्वारा, तदंग प्रश्न द्वारा और सेवा द्वारा उनका ज्ञान को समझो। तत्वदर्शी मुनिगण तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ श्री कृष्ण ने भगवत तत्व ज्ञान को परम दुर्लभ और दुर्बोध बताया है। इसे तत्वज्ञानी और विशेषतः तत्वदर्शी महापुरुषों की कृपा से ही जाना जा सकता है। तत्व ज्ञान को ऐसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक सद्गुरु भगवान की कृपा नहीं होगा। इसलिए निष्कपट साधकों को ऐसे महापुरुषों के प्रति प्रणिपात प्रश्न और सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न इस तत्व से अवगत होना चाहिए। प्रणिपात का तात्पर्य प्रीतिपूर्वक साष्टांग और पंचांग आदि प्रणाम से अहंकार का त्याग कर नमन करने को ही प्रणाम या नमस्कार कहते हैं। नमस्कार मतलब क्या है? अहंकार का परित्याग। नमस्कार के यहाँ सेवा का तात्पर्य गुरु की प्रीति के अनुकूल परिचर्या से ही है। इस श्लोक में ज्ञानदाता गुरु के दो लक्षण बताए गए हैं, ज्ञानी और तत्वदर्शी। शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को अध्ययन इत्यादि के द्वारा जानने वालों को ज्ञानी कहते हैं, किंतु तत्व के साक्षात अनुभूति संपन्न महापुरुष को तत्वदर्शी कहते हैं। कोई कोई ज्ञानवान होने पर भी तत्व और तद वस्तु के साक्षात अनुभवी नहीं होते। ऐसे अनुभवहीन व्यक्तियों का उपदेश फलीभूत नहीं होता। इसलिए अनुभूति जिसके अंदर नहीं है उसका उपदेश फलीभूति नहीं होगा। तो इसलिए ज्ञान होने से भी नहीं चलेगा, अनुभूति भी होनी चाहिए। केवल ज्ञान है, ज्ञान बांटते चले जा रहे हैं, उसके ज्ञान को सुनने से भी हमारा कोई मंगल नहीं है। तो इसलिए ऐसे तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए। अनुभवी महापुरुषों का उपदेश ही सार्थक होता है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही देखा जाता है। तस्मात् गुरु प्रपद्यंत जिज्ञास श्रेयोत्तमम। इस श्लोक की टीका में शील चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि परम मंगल और शाश्वत कल्याण को जानने के लिए साधकों को शब्द ब्रह्म वेदादि में वर्णित ज्ञान में निष्णात अर्थात पारंगत और परब्रह्म में अनुभूति संपन्न तथा सांसारिक आसक्ति से रहित गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। शब्द ब्रह्म में अभिज्ञ नहीं होने से अनभिज्ञ गुरु को शिष्य का संदेह दूर नहीं कर सकते। जो अनभिज्ञ गुरु है, जिसको शब्द ब्रह्म का अनुभव नहीं है, या जिसने शब्द ब्रह्म में निष्णात नहीं हुआ, या जिसने शब्द ब्रह्म को साक्षात्कार नहीं किया, ऐसे व्यक्ति अनभिज्ञ गुरु हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा नष्ट हो जाती है। पर ब्रह्म की साक्षात अनुभूति से रहित होने पर ऐसे गुरु की कृपा संपूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होता है। यहाँ पर ब्रह्म की अनुभूति से संपन्न गुरु का लक्षण उपसमाश्रय पद से दिया गया है, अर्थात सांसारिक आसक्ति से रहित
होने के कारण वे काम क्रोध लोभ आदि वशीभूत नहीं होते हैं। अर्थात शब्द ब्रह्म में पारंगत होने पर ब्रह्म की अनुभूति हित गुरु का आश्रय ग्रहण करना ही बाज गाय की रक्षा की भांति केवल परिश्रम है, अर्थात उसका कोई पारमार्थिक फल नहीं होता है। यह गीता में श्री कृष्ण को परम तत्व वस्तु कहा गया है। कोई मूल श्लोक में तत्पद का तात्पर्य जीवात्मा से समझते हैं। यह विचार सर्वथा भ्रांत है, क्योंकि अगले श्लोक में इसका विरोध उपस्थित होता है। वेदांत दर्शन में भी न्याय अन्यार्थश्च परामर्शः ब्रह्मसूत्र, इस सूत्र में तद पद में से परमात्मा तत्व ज्ञान को ही ग्रहण किया गया है। तत्व ज्ञान जानना चाहिए, और तत्व ज्ञान प्रदान कौन करते हैं? गुरुदेव। तो गुरु जी की कैसी सेवा करना चाहिए? प्रणिप्रश्न उनसे करना चाहिए, उनकी आत्मा जान के उनकी सेवा करनी चाहिए, तब जाके तद पदार्थ ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान प्राप्त होता होगा, अन्यथा नहीं होगा। वांछा कल्पतरुस्य कृपा